Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 3 Scene 1 of Twelfth Night. And guys, इससे पहले हम लोगों ने Twelfth Night का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स और कंप्लीट समरी डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ हमने Act 1 के सभी सीन्स की समरी एंड समरी ऑफ ऑल द सीन्स ऑफ Act 2 we have already discussed. So in this video we'll discuss about the scene 1 of Act 3 and we'll discuss the summary as well as the analysis of the scene. So guys, without any delay let's discuss about this scene. So guys, this scene opens in Olivia's garden. So guys, ये जो सीन है ये ओलिविया के गार्डन में स्टार्ट होता है, मतलब इस सीन की जो प्लॉटिंग है वो ओलिविया का गार्डन है. And this scene continues from Act 2 Scene 4 where Duke was planning to send Cesario to Olivia's house. So guys, ये जो सीन है ये Act 2 Scene 4 के बाद से कंटिन्यू होता है. Act 2 Scene 4 के बाद Act 2 Scene 5 था जो कि गलिंग ऑफ मालवोलियो था. उसका Act 2 Scene 4 से कोई लिंकअप नहीं था. Act 2 Scene 4 का जो लिंकअप है वो Act 3 Scene 1 से है, बिकॉज वहाँ पर जो ड्यूक ओर्सिनो होते हैं वो प्लानिंग कर रहे होते हैं सिज़ारियो को ओलिविया के घर पर भेजने की, और यहाँ पर Act 3 Scene 1 में वो भेजते हैं सिज़ारियो को ओलिविया के घर पर. सो द सीन हैव बीन ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द रोमांटिक प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स. सो गाइज, ये जो सीन है Act 3 Scene 1 ये रोमांटिक प्लॉट्स और सब प्लॉट्स से मिलकर बना है, मतलब ये लिंकअप है उसका. कहीं पर रोमांटिक प्लॉट दिखाया जाता है, कहीं पर सब प्लॉट दिखाया जाता है. And then Cesario comes to Olivia's house to plead Orsino's case. So guys, उसके बाद जो Cesario है वो ओलिविया के घर पर आता है, जो भी ओर्सिनो का केस है कि ओर्सिनो प्यार करता है ओलिविया से और ओलिविया उसको एक्सेप्ट कर ले, यही सब प्लीड करने के लिए आता है Cesario. And then he sits in garden and chatting with Feste. So जो Cesario है वो आता है गार्डन में बैठ जाता है और वहाँ पर उसे मिलता है Feste. So Cesario Feste से बातें वगैरह करता है. And then Cesario says that he is Olivia's fool. तो यहाँ पर गाइस Cesario क्या कहता है फेस्टे से कि फेस्टे तुम तो ओलिविया के जेस्टर हो, और जेस्टर को जो है फूल माना जाता है, मूर्ख माना जाता है. एंड देन फेस्टे रिप्लाइज दैट लेडी ओलिविया हैज़ नो फूल टिल शी बी मैरिड. तो गाइस देखो यहाँ पर जो फेस्टे है वो क्या मज़ेदार जवाब देता है कि लेडी ओलिविया का कोई भी फूल नहीं है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती, मतलब जिससे भी उनकी शादी होगी वही मूर्ख होगा, वही फूल होगा. सो देन दे टॉक टू ईच अदर. उसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं जिससे कि ऑडियंस को एक कॉमिक फीलिंग आती है, एक कॉमेडी जैसा फील होता है. एंड देन गाइज वियोला फॉरगेट्स हरसेल्फ मोमेंटरली, कन्फेसेस दैट शी इज़ ऑलमोस्ट सिक फॉर वन. सो गाइज यहाँ पर बात कर रहे होते हैं सिज़ारियो और फेस्टे, और गाइज वहाँ पर जो वियोला होती है वो भूल जाती है सब कुछ एक पल के लिए, और वो सोचती है कि वो तो सिर्फ एक आदमी के प्यार में पागल हो गई है. एंड देन फेस्टे गोज़ टू इन्फॉर्म ओलिविया अबाउट सिज़ारियोस कमिंग. सो गाइस उसके बाद जो फेस्टे है वो ओलिविया के पास जाता है उसे ये बताने के लिए कि सिज़ारियो आया है. एंड देन वियोला सोलोलिकीज ऑन द नेचर ऑफ प्लेइंग द फूल. उसके बाद गाइस जो ये ओलिविया है ये प्लेइंग द नेचर ऑफ फूल की जो फूल है, जो जेस्टर है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ कमेंट करती है विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. एंड देन गाइज वाइल सिज़ारियो इज़ वेटिंग फॉर ओलिविया, टोबी एंड एंड्रू एंटर एंड जॉक्स विद सिज़ारियो. सो गाइज इतने जो फेस्टे है वो बुलाने जाता है ओलिविया को. यहाँ गार्डन में सिज़ारियो होता है अकेला, वेट कर रहा होता है ओलिविया के लिए. इतने में ही गार्डन में आ जाते हैं सर टोबी बेल्च और एंड्रू एगिचिक, जो कि सिज़ारियो से बातें करते हैं and jokes with Cesario. Then guys, Cesario and Feste entertained the audience with high comedy, whereas Toby and Andrew indulge in low comedy. So guys देखो जो Cesario और Feste जब बात कर रहे थे they are providing the high comedy to the audience, और जबकि एंड्रू एगिचिक और टोबी जब Cesario से बात कर रहे थे तो वो एक लो कॉमेडी में इंडल्ज होते हैं. Both of them also quite impressed with Cesario. सो गाइज टोबी बेल्च और एंड्रू एगिचिक दोनों ही सिज़ारियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं. एंड देन ओलिविया एंड मारिया एंटर. उसके बाद गाइज एंटर होती हैं गार्डन में ओलिविया और मारिया, एंड क्विकली ओलिविया डिसमिसेस मारिया, टोबी बेल्च, एगिचिक सो दैट शी कैन बी अलोन विद सिज़ारियो. तो गाइज जैसे ही ओलिविया आती है गार्डन में मारिया के साथ, ओलिविया जल्दी से वहाँ से भेज देती है मारिया को, टोबी बेल्च को और एंड्रू एगिचिक को भी, ताकि वो सिज़ारियो के साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें. एंड देन ओलिविया आस्क सिज़ारियोज़ हैंड एंड नेम. उसके बाद गाइस जो ओलिविया है वो सिज़ारियो से उसका हाथ मांगती है और उसका नाम पूछती है. एंड देन सिज़ारियो रिप्लाइज दैट ही इज़ हर सर्वेंट. और गाइस उसके बाद जो सिज़ारियो है वो रिप्लाई करता है कि सिज़ारियो ओलिविया का सर्वेंट है.
तो ओलिविया बोलती है कि नहीं, तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो। एंड देन सिजेरियो एक्सप्लेन वाई ही इज़ हर सर्वेंट। उसके बाद गाइस सिजेरियो एक्सप्लेन करता है कि वो ओलिविया का सर्वेंट क्यों है। सिजेरियो कहता है कि सिजेरियो ड्यूक ऑर्सिनो का सर्वेंट है और ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया का सर्वेंट है बिकॉज वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो क्योंकि वो ड्यूक ऑर्सिनो का सर्वेंट है और उसका ही मालिक किसी और का सर्वेंट है, तो इसीलिए वो ओलिविया का ही सर्वेंट होगा। तो इसीलिए वो ओलिविया का भी सर्वेंट होगा। सो गाइज ओलिविया इज डिस्ट्रैक्टेड बाय सच लॉजिक एंड टॉक्स ऑफ ऑर्सिनो। ऑल ऑफ हर थॉट्स आर ऑन सिजेरियो। सो गाइज जो ओलिविया है वो ये सब लॉजिक और बातों से ऑर्सिनो की डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है और वो ऑर्सिनो के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। वो तो अपने थॉट्स को सिर्फ और सिर्फ सिजेरियो तक ही सीमित रखना चाहती है, हर वक्त सिजेरियो के ही बारे में सोचना चाहती है। And then she does not want to talk about Orsino and Orsino's suit. She would prefer that Cesario would present his own suit. So guys देखो यहाँ पर जो Cesario आया है वो ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल, उसका सूट लेकर आया है, उसका प्रपोजल लेकर आया है कि ओलिविया तुम ये एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ओलिविया यहाँ पर क्या कहती है कि ओलिविया ऑर्सिनो के सूट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती है, बल्कि वो तो ये प्रेफर करेगी कि अगर सिजेरियो उसे प्रपोज करे शादी के लिए। And then she explains that she sent Malvolio after him because she wants an excuse to meet him again. So guys उसके बाद जो ये ओलिविया होती है ये यहाँ पर बताती है सिजेरियो को कि उसने मालवोलियो को क्यों भेजा था सिजेरियो के पीछे पीछे लास्ट टाइम। वो बताती है कि उसे एक एक्सक्यूज़ चाहिए था सिजेरियो से दोबारा मिलने के लिए। एंड देन शी डेस्परेटली वांट्स टू हियर द वर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम हिम। शी बेग्स हिम टू स्पीक। सो गाइस सिजेरियो को ओलिविया यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि उसने मालवोलियो को इसलिए भेजा था ताकि वो सिजेरियो से दोबारा मिल सके, और वो कहती है कि वो डेस्परेट है सिजेरियो से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए, उसके प्यार के शब्द सुनने के लिए, और वो बैक करती है सिजेरियो से कि हाँ तुम ऐसा कुछ बोलो। बट गाइस सिजेरियो ओनली सेज ही पिटीज़ हर। सो गाइस सिजेरियो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है, वो गाइस सिर्फ यही बोलता है पिटीज़ हर। एंड देन ओलिविया एक्सेप्ट्स हिज रिजेक्शन विद सर्टेन डिग्निटी। सो गाइस देखो जो ओलिविया है वो इस रिजेक्शन को बड़ी ही डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, नो प्रॉब्लम। बड़ी डिग्निटी के साथ वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। इस देन शी टेल्स सिजेरियो नॉट टू बी अफ्रेड फॉर शी विल नॉट प्रेस हिम एनी फर्दर फॉर लव बट एनवी द लकी वुमन हु विल हार्वेस्ट दिस यूथ। सो गाइस उसके बाद जो ये ओलिविया होती है ये क्या कहती है कि सिजेरियो को डरने की, परेशान होने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ओलिविया है वो उसे कभी भी फोर्स या फिर प्रेस नहीं करेगी कि हाँ तुम मुझसे प्यार करो। बट हाँ वो उस लकी वुमेन से जेलस ज़रूर फील करेगी जो कि सिजेरियो की वाइफ बनेगी, सिजेरियो के साथ रहेगी। एंड देन सिजेरियो इज़ रेडी टू गो एंड आस्क ओलिविया इफ़ शी हैज़ एनी वर्ड्स फॉर ऑर्सिनो। उसके बाद गाइस जो सिजेरियो है ये ओलिविया के गार्डन से निकलने की तैयारी करता है, और निकलने से पहले ये ओलिविया को बोलता है कि तुमने ड्यूक को कोई वर्ड्स या फिर कोई बात पहुंचानी है तो मुझे बता दो, ड्यूक के लिए तुम्हारे कोई भी शब्द हो तो। बट ओलिविया तो बिल्कुल भी ड्यूक को पसंद नहीं करती है, उसके पास कोई भी वर्ड्स नहीं है ड्यूक के लिए। एंड देन ओलिविया बेग्स हिम टू स्टे एंड देन बोथ ऑफ देम कन्फेस दैट दे आर नॉट व्हाट दे सीम। सो गाइस जब बोलता है सिजेरियो कि वो जा रहा है वापस, तो यहाँ पर ओलिविया उसे रोकती है, उससे बैक करती है कि तुम यहाँ रुक जाओ। एंड उसके बाद ओलिविया और सिजेरियो दोनों ही ये चीज़ कन्फेस करते हैं कि वे जो दिख रहे हैं वे वो नहीं है। मतलब सिजेरियो तो देखो यहाँ पर डिस्गाइज्ड बॉय दिख रहा है, लेकिन वो तो एक गर्ल है। इस तरीके से गाइज यहाँ पर होता है। एंड देन ओलिविया गिव्स अ पैशनेट डिक्लेरेशन ऑफ लव। गाइज उसके बाद जो ओलिविया है वो एक पैशनेट डिक्लेरेशन देती है अपने प्यार का। But despite this beautiful and spontaneous declaration of love, Cesario cannot encourage Olivia even as a gesture of friendship. So guys देखो जो ओलिविया है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है सिजेरियो से, ये हमें पता है, और इसीलिए ओलिविया एक पैशनेट डिक्लेरेशन करती है प्यार का कि हाँ वो कितना ज़्यादा प्यार करती है सिजेरियो से। लेकिन जो सिजेरियो है इतना ब्यूटीफुल और स्पॉन्टेनियस डिक्लेरेशन सुनने के बाद भी तारीफ़ नहीं करता है, एनकरेज नहीं करता ओलिविया को, एक फ्रेंड की तरह भी नहीं करता वो उसे प्रेज़। बिकॉज फ्रेंडशिप की तरह तो हम इस चीज़ को ले ही सकते हैं, एज अ फ्रेंड तो हम उसको
एंड करेज कर ही सकते थे। एंड देन ही मस्ट मेंटेन हिज डिस्गाइज एंड सेज दैट ही हैज़ वन हार्ट एंड दैट ही हैज़ गिवन टू नो वुमेन एंड नोर टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ माई हार्ट सेव आई अलोन। सो गाइस उसके बाद जो ये होता है सिज़ेरियो, ये किस तरीके से बताता है हमें, ये बताता है कि इसे अपना जो डिस्गाइज वाला भेस है, जो रूप है, वही अपना कर रहना पड़ेगा। वो अपना जो डिस्गाइज वाला चेहरा ये नहीं हटा सकता, नहीं बता सकता ओलिविया को इस बारे में, और कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही दिल है जो कि मैं किसी भी विमन को नहीं दूंगा। आई वॉन्ट टू सेव अलोन, मतलब वो अपने आप को बचाना चाहता है। सो गाइज बिफोर गोइंग ही सेज दैट ही विल नॉट कम अगेन टू स्पीक ऑफ हिज मास्टर्स लव। उसके बाद गाइज जो सिज़ेरियो है बोलता है कि वो अपने मास्टर की तरफ से कोई भी लव लेटर या इस तरीके के वर्ड्स लेकर दोबारा ओलिविया के पास नहीं आएगा। सो गाइज इन डेस्परेशन ओलिविया प्लीड्स हिम टू कम थिंकिंग दैट हिज हार्ट में येट चेंज। सो गाइज यहाँ पर जो सिज़ेरियो है वो क्या बोलता है ओलिविया को कि ठीक है आगे से वो कभी भी नहीं आएगा और वो ड्यूक ओर्सिनो का प्रपोज़ल लेकर तो कभी भी नहीं आएगा। तो डेस्परेशन में ओलिविया क्या बोलती है, उसे प्लीड करती है कि प्लीज़ तुम आना। ओलिविया यहाँ पर डेस्परेट क्यों हो जाती है, बिकॉज ओलिविया तो प्यार करती है सिज़ेरियो को, तो वो उसे बार बार देखना चाहती हैं। एंड इन डेस्परेशन वो क्या बोल देती है ओलिविया सिज़ेरियो को कि नहीं तुम आते रहना, एंड थिंकिंग दैट हिज हार्ट में येट चेंज। और गाइस ओलिविया क्यों बोलती है सिज़ेरियो को वापस आने के लिए, बिकॉज ओलिविया सोचती है कि शायद कभी तो सिज़ेरियो का दिल बदलेगा, कभी तो वो चेंज होगा, और इसी होप में वो बोलती है सिज़ेरियो को कि नहीं तुम आते रहना। सो गाइज ये जो सीन 1 है एक्ट 3 का, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 3 scene 2 of 12th night, and guys before this video I have already uploaded the complete introduction, main characters and the complete summary of 12th night, and guys we have also discussed the summary of all the scenes of act 1 and the summary of all the scenes of act 2, and also I have uploaded the summary of scene 1 of act 3, and after scene 1 of act 3 there is scene 2 of act 3. So in this video we'll discuss about the act 3 scene 2, and we'll discuss the summary as well as the analysis of the scene. So guys without any delay let's discuss about this scene. So guys this scene opens at Olivia's house where Andrew is becoming angry and frustrated. सो गाइज़ ये जो सीन है सीन 2 ऑफ एक्ट 3, ये ओलिविया के हाउस में स्टार्ट होता है, ओलिविया के घर में स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो सर एंड्रू एगिचीक हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ही इज़ मेकिंग नो प्रोग्रेस इन विनिंग द अफेक्शंस ऑफ ओलिविया। सो गाइज़ देखो ये जो सर एंड्रू एगिचीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये ओलिविया से शादी करना चाहता है, बिकॉज जो इसका दोस्त है टोबी बेल्च वो इसे बोलता है कि तुम ओलिविया से शादी कर लो, ओलिविया तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर होगी, और इसीलिए अधिकतर वो आता है सर टोबी बेल्च के साथ ओलिविया के घर पर। और यहाँ पर वो गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है बिकॉज वो ओलिविया के दिल में कोई भी अब तक अपनी जगह नहीं बना पाया है। देयर इज़ नो प्रोग्रेस, कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखी है हमें इस चीज़ के लिए। And he thinks Olivia bestows more favors on Cesario than she does on Andrew. और एगिचीक यहाँ पर क्या सोचता है कि जो ओलिविया है वो सिज़ेरियो को ज़्यादा फेवर कर रही है, मतलब एंड्रू एगिचीक को तो वो बिल्कुल भी पसंद करती नहीं है, वी ऑडियंस नो अबाउट इट, लेकिन एंड्रू एगिचीक सोचता है कि ओलिविया मुझसे ज़्यादा सिज़ेरियो पर फेवर कर रही है, सिज़ेरियो को लाइक कर रही है। और ये हमें पता है कि हाँ जो ओलिविया है वो सिज़ेरियो को बहुत ज़्यादा लाइक करती है इनफैक्ट, और वो एंड्रू के बारे में तो सोचती भी नहीं है, बट एंड्रू ऐसा सोचता है कि सिज़ेरियो को मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मतलब एंड्रू को लगता है कि हाँ ओलिविया उससे भी लाइक करती है। सो गाइज एंड्रू का ये सोचना कि सिज़ेरियो पर ओलिविया ज़्यादा फेवर करती है वो बिल्कुल सही है। एंड देन ही टेल्स सर टोबी बेल्च एंड फैबियन दैट ही सो ओलिविया एंड सिज़ेरियो in the garden and Olivia is in love with Cesario. So यहाँ पर एंड्रू एगिचीक सर टोबी बेल्च और फैबियन को क्या बताते हैं कि उन्होंने ओलिविया और सिज़ेरियो को अभी गार्डन में देखा था, और ओलिविया जो है वो सिज़ेरियो से प्यार करती है, शी इज़ इन लव विद सिज़ेरियो। एंड देन फैबियन डिसअग्रीज ऑन इट, जो फैबियन है वो इस चीज़ पर अग्री नहीं करता है, एंड ही सेज दैट ओलिविया इज़ यूजिंग सिज़ेरियो टू मेक एंड्रू जेलस। सो गाइस देखो जो फैबियन है वो अग्री नहीं करता है कि ओलिविया सिज़ेरियो से प्यार करती है। इनफैक्ट जो फैबियन होता है वो ये कहता है कि ओलिविया शायद सिज़ेरियो का यूज़ कर रही है, वो एंड्रू एगिचीक को जेलस फील कराना चाहती है ताकि एंड्रू एगिचीक उसको टाइम दे, उसके पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करे, बिकॉज जो गर्ल्स होती हैं वो हमेशा अपने लवर को जेलस फील कराती हैं दूसरे बॉयज़ से बात कर कर। इस तरीके का यहाँ पर फैबियन बोलता है कि सिज़ेरियो को तो ओलिविया सिर्फ यूज़ कर रही है एंड्रू एगिचीक को जलाने के लिए। एंड देन फैबियन थिंक्स दैट एंड्रू शुड हैव चैलेंज सिज़ेरियो बैंक्ड द यूथ इनटू डम्बनेस। और उसके बाद फैबियन क्या बोलते हैं एंड्रू एगिचीक को कि तुम्हें सिज़ेरियो को चैलेंज करना चाहिए
एंड बैंक द यूथ इनटू डम्बनेस। जो वो जवान दिखता है उसको एकदम डम्बनेस उसकी दिखा दो कि वो कितना ज़्यादा डम्ब है। मतलब जो ओलिविया है वो सिजेरियो की यूथनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, तो तुम उस यूथनेस को डम्बनेस में कन्वर्ट कर दो। And then Fabian laments the fact that Andrew has lost his chance to prove his valor before Olivia. So guys, यहाँ पर फैबियन एक और चीज़ बोलता है, वो बोलता है कि जो एंड्रू एगिचिक है वो कभी प्रूव ही नहीं कर पाया ओलिविया के सामने कि वो ओलिविया को कितना ज़्यादा पसंद करता है। जब तक वो ओलिविया से जाकर बात नहीं करेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो कैसे प्रूव कर पाएगा कि हाँ वो पसंद करता है ओलिविया को। तो यहाँ पर जो फैबियन है वो इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है एंड्रू एगिचिक को ही कि तुमने कभी चांस ही नहीं दिया अपने आप को प्रूव करने का ओलिविया के सामने। एंड देन सर टोबी बेल्च अग्रीज ऑन इट। और जो टोबी बेल्च है वो फैबियन की इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ फैबियन सही कह रहा है। एंड देन टोबी प्रपोजेस दैट एंड्रू चैलेंज सिजेरियो टू अ ड्यूएल। सो गाइस, टोबी बेल्च तो फैबियन की बातों से अग्री करता है और टोबी बेल्च क्या बोलता है कि एंड्रू एगिचिक को चैलेंज करना चाहिए सिजेरियो को, एक लड़ाई टाइप उन्हें करनी चाहिए। एंड देन एंड्रू एगिचिक अग्रीज। और इस बात पर फिर एंड्रू एगिचिक अग्री करता है कि ठीक है वो ऐसा ही करेंगे। देन मारिया कम्स ऑन द स्टेज विद द न्यूज़ दैट मालवोलियो इज़ ओबेइंग एवरी पॉइंट ऑफ द लेटर। और उसके बाद मारिया आती है स्टेज पर इस न्यूज़ के साथ कि जो मालवोलियो है वो लेटर में लिखी हर एक बात को ओबे कर रहा है, हर एक बात को फॉलो कर रहा है। सो गाइस देखो, अब तक तो टोबी बेल्च, एंड्रू एगिचिक और फैबियन की कॉन्वर्सेशन चल रही थी और अब स्टेज पर आ जाती है मारिया, जो कि ये इन्फॉर्म करते हैं कि मालवोलियो लेटर में लिखी हर एक चीज़ को फॉलो कर रहा है। जो भी उसे पहनने के लिए बोला गया, येलो स्टॉकिंग्स वगैरह, वो सब कुछ पहनकर घूम रहा है। एंड देन टोबी आस्क हर टू टेक देम टू द प्लेस वेयर मालवोलियो इज़। और उसके बाद जो टोबी बेल्च है वो बोलता है मारिया को कि तुम हमें उसी जगह पर ले चलो जहाँ पर मालवोलियो है, हम भी देखना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा फूल है। And guys, this scene ends here. Video will discuss about the Act 3, Scene 3 of Twelfth Night. And guys, before this video, we have already discussed the complete introduction, main characters, and the complete summary of Twelfth Night. And guys, we have also discussed the summary and analysis of all the previous scenes. So अगर आप लोगों ने previous scenes की summary और analysis नहीं देखे हैं, तो मैंने अपने चैनल पर एक playlist create कर रखी है Beyond Us English, उसका लिंक मैं आप लोगों को description box में दे दूंगी। आप लोग उस playlist में जाकर सारी videos देख सकते हैं। So in this video, we'll discuss about the summary as well as the analysis of Act 3, Scene 3. So guys, without any delay, let's discuss about the scene. So guys, this scene opens in Elira. So guys, ये जो scene है ये इलायरा में ही start होता है, जो कि इस नॉवल की प्लॉटिंग का जो स्टेट है, कंट्री है, वहीं पर ये सीन स्टार्ट होता है। बेसिकली इसमें कोई हमें प्लॉट परफेक्ट नहीं दिखाया गया कि ड्यूक ऑर्सिनो का पैलेस है या ओलिविया का घर है, मतलब इस तरीके का कोई प्लॉट नहीं दिखाया गया। ये दिखाया गया है कि ये सीन इलायरा में ही स्टार्ट होता है, वेयर सेबेस्टियन, ट्विन ब्रदर ऑफ वियोला, जो डिस्गाइज्ड सिजेरियो है वियोला, उसका ट्विन ब्रदर जो है सेबेस्टियन, वो इस सीन में अपीयर होता है। फर्स्ट टाइम वो हमें अपीयर होता हुआ दिखाई दिया है इस नॉवल में। सो सेबेस्टियन एंड सी कैप्टन एंटोनियो एंटर। सो गाइज, इस सीन में जब ये सीन इलायरा में स्टार्ट होता है तो हमें कौन दिखते हैं सबसे पहले? सेबेस्टियन, जो कि वियोला का ट्विन ब्रदर है, और सी कैप्टन एंटोनियो। सो बोथ ऑफ दैम स्ट्रोल डाउन अ स्ट्रीट नियर ड्यूक ऑर्सिनोस पैलेस। सो गाइज, ये दोनों ही, सेबेस्टियन और सी कैप्टन एंटोनियो, ये दोनों ही घूम रहे होते हैं, जो मतलब स्ट्रीट, गलियां जो है ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस के आसपास, उन गलियों में ये दोनों स्ट्रॉलिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। सो गाइज, एंटोनियो इज नॉट सेफ इन इलायरा। सो गाइज देखो, जो एंटोनियो है वो इलायरा में सेफ नहीं है। इट्स रिस्की फॉर हिम बट हिज फॉन्डनेस एंड कंसर्न फॉर सेबेस्टियन कुड नॉट लेट सेबेस्टियन वांडर अलोन अराउंड इलायरा। ये अलोन यहाँ पर नहीं आना है। सो गाइज देखो, एंटोनियो का इलायरा में घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो उसके लिए बहुत रिस्की है जो ये घूम रहा है इस टाइम ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस के आसपास। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेता है। क्यों लेता है? बिकॉज वो सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, सेबेस्टियन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, और तो उसकी फॉन्डनेस और कंसर्ननेस है सेबेस्टियन के लिए, वही उसको यहाँ पर आने के लिए मजबूर करती है, इलायरा में ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस के आसपास घूमने के लिए मजबूर करती है। वो नहीं चाहता कि सेबेस्टियन यहाँ पर अकेला घूमे, परेशान हो, और इसीलिए एंटोनियो सेबेस्टियन के साथ रिस्क लेकर घूम रहा है। सेबेस्टियन, गाइस यहाँ पर ये सेबेस्टियन नहीं होना था। आई डोंट नो इतनी सारी मिस्टेक्स कैसे हो गई, सॉरी फॉर ऑल दीज मिस्टेक्स। तो यहाँ पर आना था एंटोनियो। सो गाइज, एंटोनियो नोज दैट ही कुड बी अरेस्टेड। गाइज देखो, जो एंटोनियो है उसे पता है कि अगर वो इस तरीके से ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस के बाहर आसपास घूमेगा तो वो अरेस्ट हो सकता है। इसका रीज़न मैंने आप लोगों के साथ जो कंप्लीट समरी ट्वेल्थ नाइट की डिस्कस की थी उसमें बताया है, और साथ ही साथ इस सीन के लास्ट में जाकर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि इसका रीज़न क्या है, एंटोनियो क्यों अरेस्ट हो सकता है। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अभी कि इसका रीज़न क्या है। बट
he likes Sebastian so much and does not want any harm coming to Sebastian. So guys देखो, एंटोनियो अरेस्ट हो सकता है बट वो फिर भी रिस्क लेकर घूम रहा है बिकॉज वो सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंटोनियो बहुत ज़्यादा लाइक करता है सेबेस्टियन को और वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी या हार्मनेस, मतलब कोई भी दिक्कत आए सेबेस्टियन को, और इसीलिए वो ये रिस्क लेकर यहाँ पर घूम रहा है। एंड गाइज एंटोनियो टेल्स सेबेस्टियन टू फाइंड अ प्लेस टू स्टे फर्स्ट। सो गाइज एंटोनियो सेबेस्टियन को बोलता है कि तुम पहले अपने लिए रहने के लिए एक जगह ढूंढ लो जो कि सेफ हो, बट सेबेस्टियन सेज दैट he is not tired and first he wants to see the monuments and landmarks. So guys देखो, एंटोनियो तो चाहता है कि सेबेस्टियन पहले रहने के लिए अच्छे से जगह ढूंढ ले ताकि एंटोनियो भी टेंशन फ्री हो सके और सेबेस्टियन को भी रहने के लिए एक परफेक्ट प्लेस मिल जाए। लेकिन जो सेबेस्टियन होता है वो बोलता है कि नहीं, अभी वो थका नहीं है, ही इज़ नॉट फीलिंग टायर्ड, और पहले वो इलायरा की सभी मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स को देखना चाहता है। Then Antonio tells Sebastian that once he fought against Duke Orsino's ship Dove, his intentions and actions were not murderous, but the clash could have caused a bloody fight. So guys देखो, this is the reason कि एंटोनियो अरेस्ट हो सकता है। ये रीज़न है एंटोनियो के अरेस्ट होने का कि एक बार जो एंटोनियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो की जो शिप्स थी उनके अगेंस्ट लड़ा था, और जो एंटोनियो की इंटेंशंस थी वो बुरी नहीं थी, वो किसी का मर्डर वगैरह नहीं करना चाहता था, बट इन दोनों के बीच जो क्लैश है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो वो फाइट थी वो ब्लडी फाइट बन गई, कई लोगों की जान चली गई। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ड्यूक्स एनिमी। सो गाइज यही रीज़न है कि एंटोनियो को ड्यूक ऑर्सिनो अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि एंटोनियो ड्यूक ऑर्सिनो की शिप्स के अगेंस्ट में लड़ा और वो लड़ाई पूरा ब्लडी फाइट हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। देन सेबेस्टियन सेज दैट ही इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर द रिस्क विच एंटोनियो इज टेकिंग। सो गाइज देखो यहाँ पर सेबेस्टियन क्या कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा है कि एंटोनियो इतना बड़ा रिस्क उठा रहा है उसके लिए, अपनी जान की परवाह किए बिना एंटोनियो सेबेस्टियन के लिए इतना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो ये जानकर जो सेबेस्टियन है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता है। एंड देन एंटोनियो गिव्स हिज पर्स टू सेबेस्टियन फुल ऑफ मनी टू सी द साइट्स ऑफ टाउन। और गाइज उसके बाद जो एंटोनियो है वो सेबेस्टियन को अपना पर्स दे देता है जो कि पूरा पैसों से भरा हुआ है कि तुम ये पर्स ले जाओ और तुम्हें जो भी मॉन्यूमेंट्स या साइट्स देखनी है इलायरा की वो तुम अच्छे से एक्सप्लोर कराओ। एंड दे अरेंज टू मीट इन एन आवर एट अ टावर्न कॉल्ड द एलिफेंट। और गाइज एंटोनियो जब सेबेस्टियन को पर्स दे देता है कि तुम जाओ, जो भी प्लेसेस तुम्हें घूमने घूम आओ, उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है, ये दोनों करेक्ट 1 घंटे बाद मिलेंगे टावर्न पर। एक प्लेस है ये जिसका नाम है एलिफेंट। सो दिस इज़ द स्पॉट विच दे डिसाइडेड कि हम 1 घंटे बाद यहीं पर मिलेंगे। और गाइज इसके बाद जो सेबेस्टियन है वो पर्स को अपने हाथ में लेकर चला जाता है पूरे साइट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं इलायरा के उन्हें देखने के लिए चला जाता है। और ये जो सीन है एक्ट 3 सीन 3 ये यहीं पर एंड हो जाता है। In this video we'll discuss about the Act 3 Scene 4 of 12th Night, and before this video we have discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Act 3 Scene 4, and guys also we have discussed the summary of all the previous scenes before Act 3 Scene 4. So in this video we'll discuss the summary as well as the analysis of this scene. So guys without any delay let's discuss about this scene. और अगर आप लोगों ने previous scene या फिर introduction और main characters की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है Beyond Honors English, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। So guys this scene opens in Olivia's garden. So guys ये जो सीन है इसका प्लॉट ओलिविया का गार्डन है। ये सीन ओलिविया के गार्डन में स्टार्ट होता है जहाँ पर ओलिविया कंफ्यूज्ड होती है और टेंशन में होती है वेदर सिजेरियो विल बैक और नॉट। सो ओलिविया इस टेंशन में होती है कि सिजेरियो अब वापस आएगा या नहीं आएगा। देन ओलिविया आस्क मारिया वेयर द मालवोलियो इज़। तो उसके बाद जो ओलिविया है वो पूछती है मारिया से कि मालवोलियो कहाँ पर है। एंड देन शी टेल्स दैट ही इज़ ऑन हिज वे बट एक्टिंग एज ही हैज़ बिन बिविश्ड, ही हैज़ बिन स्माइलिंग अ लॉट फॉर नो अपेरेंट रीज़न। सो गाइज देखो, मारिया ने ही और टॉबी और जो भी इसकी कंपनी जो इनका क्रू है, एक ग्रुप है, इन्होंने ही मालवोलियो के साथ ये इस वाला प्रैंक किया है कि हाँ ओलिविया मालवोलियो से प्यार करती है, और इस कारण जो मालवोलियो है वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। और यहाँ पर जब ओलिविया पूछती है मारिया से कि मालवोलियो कहाँ पर है तो मारिया बड़ी ही क्लेवरनेस से जवाब देती है कि मालवोलियो आ रहा है, रास्ते में है, बट वो बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा है और बिना किसी रीज़न के हंस रहा है। उसका हंसने का रीज़न तो उस लेटर में लिखा हुआ था जो कि मारिया ने लिखा था। तो सो प्रैंक भी इन्होंने ही किया और अब उसके साथ धोखा भी एक तरीके से ये टोबी और क्रू ही कर रहे हैं। देन ओलिविया आस्क इफ़ ही हैज़ गॉन मैड एंड मारिया डिक्लाइंस। तो उसके बाद ओलिविया मारिया से पूछती है कि मतलब पागल वागल हो गया है क्या मालवोलियो। तो
मारिया कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. शी रिप्लाइज इन नेगेटिव. शी डिक्लाइंस अबाउट इट. एंड देन मालवोलियो एंटर्स इन अ रिडिकुलस गेटअप एंड ओलिविया आस्क्स व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाई इज स्माइलिंग लाइक एन इडियट. सो गाइज उसके बाद मालवोलियो आता है जहाँ पर ओलिविया होती है वहाँ पर, और मतलब वो वही कपड़े पहनकर आता है जो लेटर में लिखे होते हैं, येलो स्टॉकिंग्स और क्रॉस गार्टर्स, वही वो पहनकर आता है. तो मालवोलियो को बोलती है ओलिविया कि तुम ये क्या पहनकर आए हो, कैसा गेटअप तुमने ले रखा है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम बेफालतू में क्यों हंस रहे हो, एक इडियट लग रहे हो तुम ऐसे हंसते हुए. Malvolio then talking nonsense, insulting Maria. Then Malvolio quotes line from the letter, but Olivia has no idea about it. So guys, जो मालवोलियो है ये नॉनसेंस मूर्खों वाली बातें करता है और मारिया को इंसल्ट करता है, और मालवोलियो लाइंस बोलता है वही जो लेटर में लिखी हुई थी. बट ओलिविया ने तो लेटर लिखा ही नहीं है, तो ओलिविया कैसे पहचानेगी, तो ओलिविया के इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है. एंड देन मालवोलियो आस्क ओलिविया इफ शी रिमेंबर्स टेलिंग हिम टू वियर येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस गार्टर्स. सो गाइस उसके बाद मालवोलियो पहले तो इंसल्ट कर देता है मारिया को और बकवास बातें करता है, और उसके बाद ओलिविया से पूछता है कि कुछ लाइंस कोट करता है लेटर में से और पूछता है कि ये लाइंस याद है, और साथ ही वो ओलिविया से ये भी पूछता है कि मतलब आप ही ने तो मुझसे बोला था येलो स्टॉकिंग्स और क्रॉस गार्टर्स पहनने के लिए. तो इस पर जो ओलिविया होती है उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता है बिकॉज लेटर उसने लिखा ही नहीं है. तो वो सोचती है कि सच में ही मालवोलियो हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि मालवोलियो सच में ही पागल हो गया. एंड देन अ सर्वेंट कम्स एंड इन्फॉर्म्स ओलिविया दैट सिज़ेरियो हैज़ अराइव्ड. उसके बाद एक सर्वेंट आता है और बताता है ओलिविया को कि जो सिज़ेरियो है वो आ गया है. एंड देन ओलिविया टेल्स मारिया टू फेच टोबी एंड कंपनी टू लुक आफ्टर मालवोलियो. और उसके बाद ओलिविया मारिया को बोलती है कि टोबी और जो भी उसके क्रू है उन सब मेंबर्स को बोल दो कि वो मालवोलियो का ध्यान रखे, कोई अजीबोगरीब हरकतें अब ना करे, वो ऐसी नॉनसेंस बातें और हरकतें ना करे. इस चीज़ का टोबी को और उसके जो क्रू है ग्रुप है उसे ध्यान रखने के लिए बोल दो. और ओलिविया वहाँ से चली जाती है. So Malvolio is alone here and thinks that Olivia has completely fallen for him. So guys देखो Malvolio यहाँ पर बिल्कुल अकेला होता है. वो सोचता है कि ओलिविया जो है completely उसके लिए प्यार में पड़ चुकी है, ओलिविया उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. So Malvolio भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ है कि वो ऐसा सोच रहा है बिकॉज ओलिविया उसको ऐसा कोई भी हिंट या हरकत नहीं कर रही है जिससे उसको लगे कि हाँ ओलिविया उससे प्यार करती है. When Toby and Fabian come to Malvolio and informs him that Olivia has instructed them to take care of Malvolio, then Malvolio finds it pleasant. So guys देखो उसके बाद जो ओलिविया है वो चली जाती है सिज़ेरियो जहाँ पर होता है वहाँ पर, और टोबी को मारिया बोलती है कि जाओ और जो मालवोलियो उसको देखो कि मतलब वो कुछ भी अजीब हरकतें ना करें. सो गाइस उसके बाद टोबी और फैबियन चले जाते हैं मालवोलियो के पास और उन्हें बोलते हैं कि ओलिविया ने भेजा है यहाँ पर उन्हें मालवोलियो का ध्यान रखने के लिए. सो मालवोलियो इस चीज़ को भी सोच लेता है कि हाँ ओलिविया उसे कितना प्यार करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए बोलती है और उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्लीजेंट लगती है. एंड ही वांट्स टू कंटिन्यू हिज फैंटेसी इन प्राइवेट, और वो अपनी जो फैंटेसी है उन्हें सोचते सोचते रहता है. देन टोबी आस्क हिम टू फाइट द डेविल इनसाइड हिम, इट थ्रेट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी. सो गाइस देखो जो टोबी और क्रू है ये एक तरीके से प्रैंक ही कर रहे हैं मालवोलियो के ऊपर अब भी. और टोबी क्या बोलता है मालवोलियो से कि तुम्हें जो तुम्हारे अंदर डेविल बैठा है उससे फाइट करनी चाहिए. जो तुम्हारे अंदर का डेविल है वो एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए एक तरीके से खतरा है, तुम्हें उससे लड़ाई करनी चाहिए. एंड मालवोलियो इज़ कन्फ्यूज बाय द बिहेवियर ऑफ मारिया एंड फैबियन. सो गाइस देखो जो मालवोलियो है वो फैबियन और मारिया के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है बिकॉज जो फैबियन है वो सैटन और डेविल वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं. एंड देन मालवोलियो गेट्स इरिटेटेड एंड टेल्स देम टू बी हैंग्ड एंड रन्स अवे. सो गाइस मालवोलियो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है एंड ही टेल्स देम टू बी हैंग्ड और वहाँ से भाग जाता है. सो देन दिस क्रू डिसाइड टू चेज आफ्टर मालवोलियो एंड लॉक हिम अप इन अ डार्क रूम. सो गाइस देखो उसके बाद जो टोबी और क्रू होता है ये डिसाइड करते हैं कि ये मालवोलियो का पीछा करेंगे, उसे पकड़कर एक अंधेरी जगह पर एक अंधेरे वाले कमरे में लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे. सो गाइस देन एग्रिचिक एंटर्स विद अ लेटर टू चैलेंज सिज़ेरियो टू अ ड्यूएल. उसके बाद गाइस जो ये एग्रिचिक है ये आता है हाथ में वो लेटर लिए हुए जिससे कि वो सिज़ेरियो को चैलेंज करेगा ड्यूएल के लिए. एंड देन टोबी रीड्स द लेटर एंड एश्योर्स हिम दैट ही विल डिलीवर द लेटर टू सिज़ेरियो एंड इन द मीन टाइम एग्रिचिक शुड गो टू हाइड इन द गार्डन. सो गाइस देखो जो ये एग्रिचिक है ये जब वहाँ पर आता है इसके हाथ में एक लेटर होता है जो कि ये सिज़ेरियो को चैलेंज करने के लिए देना चाहता है, ड्यूएल करना चाहता है सिज़ेरियो के साथ. एंड देन जो टोबी है वो उस लेटर को पढ़ता है और वो अश्योर करता है एग्रिचिक को कि ठीक है वो इस लेटर को डिलीवर कर देगा सिज़ेरियो को, और एग्रिचिक इतने गार्डन में जाकर एक जगह पर छुपकर बैठ जाए. देन टोबी इन्फॉर्म्स मारिया एंड फैबियन दैट ही विल नॉट डिलीवर द सिली लेटर टू सिज़ेरियो. सो गाइस देखो
टोबी भेज देता है अपने फ्रेंड एग्रीचीक को वहाँ से कि जाओ तुम गार्डन में जाकर छिप जाओ, और उसके बाद वो मारी और फैबियन से क्या बोलता है कि वो ये सिली लेटर बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करेगा सिजेरियो को। उसे सिली लगता है ये लेटर, मतलब एग्रीचीक ने कुछ लिख रखा होगा ऐसा। And then he will scare Cesario by telling him lies about the fury and the rage of Aguichik, and similarly he plans to scare Aguichik by telling him lies about courage of Cesario. So guys देखो यहाँ पर टोबी एक तरीके से जो एग्रीचीक है और सिजेरियो है उनके बीच में भी लड़ाई करवाने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि नहीं वो ये लेटर डिलीवर नहीं करेगा सिजेरियो को, और वो स्केयर करेगा, मतलब वो डराएगा सिजेरियो को एग्रीचीक के बारे में झूठ बोलकर कि एग्रीचीक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा रेजियस है। इस तरीके के झूठ वो बोलेगा सिजेरियो के सामने एग्रीचीक के बारे में। और सिमिलरली ही प्लान्स टू स्केयर एग्रीचीक, और इसी तरीके से वो प्लान करता है कि वो एग्रीचीक को भी डराएगा कि हाँ जो सिजेरियो है वो बहुत ज़्यादा करेजियस है। एंड देन दे विल बी सो स्केयर्ड एंड विल कोलैप्स, कि मतलब इन सब बातों से वो दोनों एक दूसरे से बहुत डर जाएंगे और उसके बाद कोलैप्स होगा। देन ओलिविया एंड सिजेरियो एंटर बट टोबी एंड क्रू रन ऑफ टू वर्क ऑन देयर प्लान। सो गाइस उसके बाद जो ओलिविया और सिजेरियो है वो एंटर होते हैं, लेकिन जो टोबी और क्रू है वो वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं अपने प्लान पर काम करने के लिए। एंड देन ओलिविया सेज शी इज़ अशेम्ड ऑफ हर बोल्डनेस बट शी कांट कंट्रोल हर सेल्फ एज Cesario is having a heart of stone. Then Cesario replies, Olivia's passion for him is quite similar to the Duke's suffering. So guys, Olivia यहाँ पर क्या बोलते हैं Cesario को कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है जो भी उसने किया। Cesario के सामने बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि हाँ वो Cesario से प्यार करती है। वो अपनी बोल्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हाँ उसने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा बोल दिया। वो बोलती है कि शी कांट कंट्रोल हर सेल्फ बिकॉज हर विल फॉर Cesario इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट रिफ्यूजेज टू बी कंट्रोल्ड, कि जो उसका प्यार है, जो उसकी विल है सिजेरियो के लिए, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ओलिविया अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। और वो बोलती है कि सिजेरियो का जो दिल है वो तो पत्थर का है, कि सिजेरियो ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की उसकी बातें। तो यहाँ पर सिजेरियो क्या बोलता है कि ओलिविया का पैशन जो है सिजेरियो के लिए, मतलब ओलिविया जो तुम्हारा पैशन मेरे लिए है वैसा ही सेम पैशन ड्यूक ऑर्सिनो का तुम्हारे लिए है। जिस तरीके से तुम सफ़र कर रही हो मेरे लिए, सिमिलरली ड्यूक ऑर्सिनो की सफरिंग है तुम्हारे लिए। देन ओलिविया गिव्स अ ब्रॉच टू सिजेरियो विद अ पिक्चर इनसाइड इट। सो उसके बाद जो ओलिविया है वो एक ब्रॉच देती है सिजेरियो को, जिस ब्रॉच के अंदर उसकी फ़ोटो लगी होती है, ओलिविया की फ़ोटो लगी होती है। एंड आस्क हिम टू कम टुमारो एंड आस्क हर दैट शी विल नॉट गिव हिम विलिंगली। टू दिस सिजेरियो रिप्लाइज ही आस्क हर टू लव हिज मास्टर। सो गाइज देखो, जब ओलिविया देती है सिजेरियो को एक ब्रॉच और उसे बोलती है कि तुम कल आना और मुझसे वो चीज़ पूछना जो कि मैं तुम्हारे लिए विलिंगली नहीं करूँगी, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब ओलिविया यहाँ पर ये बोलना चाहती है कि जो भी सिजेरियो बोलेगा वो ऐसा करेगी, वो ऐसा करती है। मतलब यहाँ पर क्या बोलती है, आस्क मी द थिंग विच आई विल नॉट गिव यू विलिंगली, कि वो चीज़ तुम मुझे बताओ जो कि मैं तुम्हें विलिंगली मतलब ना दूँ, ऐसी चीज़ तुम मुझे बताओ। तो इस पर सिजेरियो क्या रिप्लाई करता है, सिजेरियो उससे बोलता है कि तुम मेरे मास्टर ड्यूक ऑर्सिनो को प्यार करोगी, मतलब ये तुम चीज़ विलिंगली नहीं कर पाओगी। सो इस क्वेश्चन पे कि हाँ तुम मेरे मास्टर को प्यार कर सकती हो, तो ओलिविया इस पर क्या रिप्लाई देती है, ओलिविया सेज इट्स इम्पॉसिबल एज शी इज़ इन लव विद हिम। तो ओलिविया कहती है देखो ये बात ठीक है कि ये चीज़ मैं विलिंगली नहीं कर सकती हूँ, ये इम्पॉसिबल है बिकॉज आई एम इन लव विद यू। बट सिजेरियो सेज दैट ही रिलीजेज हर फ्रॉम लविंग हिम। तो सिजेरियो क्या बोलता है, ठीक है तुम मुझसे प्यार करती हो, यू आर इन लव विद मी, तो मैं तुम्हें इस चीज़ से रिलीज़ कर रहा हूँ। सो अपसेट ओलिविया सेज दैट कम बैक टुमारो एंड लीव। सो इस चीज़ से जो ओलिविया वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है कि मैं तो सिजेरियो से इतना ज़्यादा प्यार कर रही हूँ और वो मुझे इस तरीके की बातें बोल रहा है। और ओलिविया वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि दोबारा कल आना, कम बैक टुमारो। देन टोबी एंड क्रू एंटर एंड टेल सिजेरियो दैट ही डज नॉट नो व्हाई एंड हाउ सिजेरियो हैज़ इंसल्टेड एंड्रयू। सो गाइस देखो उसके बाद जो टोबी और इसका ग्रुप है ये एंट्री करते हैं और ये सिजेरियो को बोलते हैं कि वी डोंट नो हाउ एंड वाई यू हैव इंसल्टेड एंड्रयू, कि हमें नहीं पता कि आपने कब और क्यों एंड्रयू की इंसल्ट की। तो इस चीज़ पर जो सिजेरियो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने तो एंड्रयू एग्रीचीक की इंसल्ट की ही नहीं है। देखो ये पूरा प्लान जो है ये टोबी बेल्च ने क्रिएट किया है, बिकॉज उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो एंड्रयू ने दिया है। तो यहाँ पर टोबी की प्लानिंग है कि वो सिजेरियो को आकर बोलता है कि हमें नहीं पता कि कब और क्यों आपने इंसल्ट किया एंड्रयू को,
but now he is waiting in the garden to seek his revenge and says he is skillful, quick and deadly। और क्या बोलते हैं कि आपने इंसल्ट किया है, नहीं ये हमें नहीं पता है, बट अब जो एंड्रयू एगीचीक है वो ओलिविया के गार्डन में आपका वेट कर रहे हैं, वो बदला लेना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू सीक हिज रिवेंज, और वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, मतलब लड़ाई करने में माहिर है, क्विक एंड डेडली। देन सिज़ेरियो बेग्स सर टोबी टू सीक आउट द नाइट एंड फाइंड आउट व्हाट ऑफेंस ही हैज़ कमिटेड। सो गाइज उसके बाद जो सिज़ेरियो है, मतलब जो डिस्गाइज्ड वियोला है, वो सर टोबी बेल्च को बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे एंड्रयू एगीचीक के पास ले चलो, मुझे भी तो पता लगे कि मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है, क्या ऑफेंस किया है। एंड देन टोबी एग्जिट्स एंड टेल एंड्रयू अबाउट सिज़ेरियोज फियर्सनेस, एंड एंड्रयू सेज दैट ही विल गिव हिज हॉर्स टू सिज़ेरियो इफ ही गिव्स अप द आइडिया ऑफ ड्यूएल विद हिम। सो गाइज उसके बाद देखो जो ये टोबी है ये बोलता है सिज़ेरियो को कि ठीक है मैं बोल कर आता हूँ, पूछ कर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और एंड्रयू के पास जाकर वो सिज़ेरियो के बारे में बताता है कि सिज़ेरियो तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, एंड मतलब डरा देता है, पूरी हाइप क्रिएट कर देता है सिज़ेरियो को कि वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मारता है और बहुत गुस्सा है उसमें। सो इस चीज़ से जो एंड्रयू एगीचीक है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो बोलता है कि ठीक है तुम सिज़ेरियो को बोल दो कि वो ये जो लड़ाई वाला आइडिया है ये पूरा गिव अप कर दें। देन जो एंड्रयू एगीचीक है उसे अपने हॉर्स देगा। देन टोबी गोज टू सिज़ेरियो एंड सेज एंड्रयू इज़ रेडी टू हैव अ ड्यूएल। सो गाइज देखो एंड्रयू एगीचीक ने क्या बोला कि ठीक है तुम जाकर बोलो कि वो ड्यूएल करने से मना करे तो मैं अपना हॉर्स उसे दे दूंगा। और सिमिलरली जो सिज़ेरियो है वो भी लड़ाई नहीं करना चाहता है, लेकिन टोबी ने दोनों तरफ आग लगा दी है, और टोबी सिज़ेरियो के पास आकर क्या बोलता है कि एंड्रयू ड्यूएल के लिए फाइट के लिए तैयार है। So Toby taunts both of them into drawing their swords and assuring them that no real harm will come to either of them। So देखो गाइज टोबी ने ही दोनों को भड़काया है, और टोबी फिर साथ साथ दोनों को क्या बोलता है कि अपनी तलवारें बेशक से निकाल लेना, बट ये ध्यान रखना कि किसी को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। नो रियल हार्म विल कम टू ईदर ऑफ दैम, दोनों में से किसी की भी जान को खतरा ना हो। एंड देन गाइज एंटोनियो कम्स एंड कन्फ्यूजेज सिज़ेरियो विद सेबेस्टियन। सो गाइज देखो जो ये टोबी है इसके कहने पर सिज़ेरियो और एगीचीक दोनों यहाँ पर फाइट करने ही वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाता है एंटोनियो। एंटोनियो वही सी कैप्टन है जिसने सेबेस्टियन की जान बचाई थी, और सेबेस्टियन सिज़ेरियो मतलब डिस्गाइज्ड वियोला जो है इसका भाई है। सो ये दोनों बहन भाई एक तो जुड़वा है, ट्विन ब्रदर सिस्टर है, और इन दोनों की शक्लें एकदम सेम हैं। सो जो ये एंटोनियो है, देखो सिज़ेरियो लड़की है, मतलब वो वियोला है लड़की है, लेकिन इस टाइम उसने डिस्गाइज कर रखा है अपने आप को एज अ बॉय, तो वो बिल्कुल ही सेबेस्टियन की तरह लग रही है। तो जो ये एंटोनियो है ये मिसअंडरस्टूड कर लेता है, ये सोचता है कि जो सिज़ेरियो है यही सेबेस्टियन है, तो वो सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझ लेता है। एंड एंटोनियो टेल्स एंड्रयू टू पुट अप हिज स्वॉर्ड अनलेस ही वांट्स टू फाइट एंटोनियो। सो गाइस देखो जब ये एंटोनियो देखता है कि जो एगीचीक है वो सिज़ेरियो, मतलब वो सोचता है सेबेस्टियन, एंटोनियो के लिए तो सिज़ेरियो सेबेस्टियन है, बिकॉज वो सोचता है कि सिज़ेरियो सेबेस्टियन है, उसकी अपीयरेंस से उसे वो सेबेस्टियन जैसा लगता है। तो इसीलिए एंटोनियो एगीचीक को बोलता है या तो तुम अपनी स्वॉर्ड फेंक दो वरना तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो इससे भी हमें पता लग रहा है कि एंटोनियो कितना ज़्यादा कंसर्न है सेबेस्टियन के लिए। एंड देन सिज़ेरियो एंड एंड्रयू पुट देयर स्वॉर्ड अवे एंड एगीचीक प्रॉमिसेस सिज़ेरियो हिज हॉर्स। सो गाइस उसके बाद जो सिज़ेरियो और एंड्रयू एगीचीक हैं दोनों ही अपनी स्वॉर्ड मतलब तलवारें फेंक देते हैं वहाँ से, और एंड्रयू प्रॉमिस करता है सिज़ेरियो को अपना हॉर्स देने के लिए। Then a troop of officers enters and recognized Antonio and arrest him। So guys उसके बाद एक ऑफिसर्स का झुंड आता है, मतलब एक ग्रुप आता है जिसमें सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स होते हैं, और वो एंटोनियो को पहचान लेते हैं। वो यहाँ पर क्यों आए हैं, वो एंटोनियो को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, इन्हें भेजा है ड्यूक ऑर्सिनो ने। सो गाइज एंटोनियो आस्क सिज़ेरियो हु ही बिलीव्स टू बी सेबेस्टियन। देखो एंटोनियो सिज़ेरियो से पूछता है, और एंटोनियो सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझ लेता है, और वो क्या पूछता है सिज़ेरियो से, फॉर हिज पर्स बैक। वो बोलता है सिज़ेरियो से कि तुम मेरा पर्स बैक दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम मॉन्यूमेंट्स वगैरह घूमने के लिए जा रहे थे, तो मेरा पर्स अभी मुझे वापस दे दो। बट सिज़ेरियो नेचुरली डिनाइज हैविंग एवर रिसीव्ड इट। सो गाइज देखो सिज़ेरियो बोलता है नहीं मैंने ऐसा कोई पर्स वर्स तुमसे नहीं लिया है। सिज़ेरियो नेचुरली इस चीज़ को डिनाई कर देता है कि मैंने तुमसे कोई पर्स नहीं लिया है, और उसने लिया भी नहीं है बिकॉज वो तो उसने सेबेस्टियन को दिया था। सो गाइज एंटोनियो इज सैडन्ड एंड एंग्रेज्ड बाय दिस, एंड व्हेन ही डिनाउंसेस सेबेस्टियन Viola is almost ready to believe Sebastian may be alive. Viola thinks sea captain may have saved Sebastian, now he is confused with Sebastian because of her disguise। So guys देखो एंटोनियो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आता है सिज़ेरियो की इस बात से, जो कि एंटोनियो के अनुसार सेबेस्टियन है।
सो एंटोनियो को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सेबेस्टियन मुझे पहचान नहीं रहा है और सेबेस्टियन मुझे पर्स वापस नहीं दे रहा है। वो तो मना कर रहा है कि मैंने तुमसे कोई पर्स वगैरह नहीं लिया है। और जब वो बोलता है सेबेस्टियन, जब वो ये वर्ड बोलता है ना सेबेस्टियन, तो वियोला ऑलमोस्ट बिलीव कर लेते कि हाँ सेबेस्टियन जिंदा है और शायद यही सी कैप्टन है जिसने सेबेस्टियन की जान बचाई है। और अब वो सिजेरियो के अपीयरेंस से ये सोच रहा है कि सिजेरियो सेबेस्टियन है। सो वियोला इस पूरी बात को समझ जाती है एंड देन वियोला एग्जिट्स एंड टोबी एंड फैबियन कन्विंस एंड्रयू दैट सिजेरियो इज कवर्ड। सो गाइस जो वियोला है वो वहाँ से चली जाती है, एंटोनियो को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और टोबी और फैबियन एंड्रयू के पास जाते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि सिजेरियो तो डरपोक है, सिजेरियो इज कावर्ड। सो गाइज दिस सीन एंड्स हियर। जो ये सीन है एक्ट 3 सीन 4 ये यहीं पर एंड हो जाता है।